नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में, कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहले आपको कर देना है लाइक और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड कर देना है आपको। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। आई होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड सेलिब्रेशन। आपके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को याद आते हैं। आपने, हो सकता कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने बहुत ही खूबसूरत लम्हे पास्ट में बिताए हैं और वही लम्हे आपके पार्टनर फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ। मे बी आप बारिश में भीगे हो, मे बी आपने बहुत एंजॉय किया है पास्ट में, मे बी दोस्तों के साथ घूमे फिरे हो। वो सारे लम्हे आपके पार्टनर को कल रात बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे और उन्हीं लम्हों में वो फिर से जीना चाहते हैं। बहुत मिस कर रहे थे और मतलब उनके चेहरे पर एक स्माइल थी जब जब वो आपको याद कर रहे थे या आपकी बातों को याद कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। नंबर 3 सेलिब्रेशन। आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी अब चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ चुके हैं गाइस। आपके पार्टनर को कल रात ऐसा भी फील हो रहा था कि बहुत ऐसी चीजें हैं, अगर आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो शायद आप दोनों अलग ना होते, या शायद आप दोनों के बीच में आज जो हालात है वो कभी ना होते अगर आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज कर जाते उन बातों के लिए जो वो करते नहीं थे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही इस रिश्ते में एडजस्ट करते रहे। आपके पार्टनर ने तो कभी सोचा ही नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपके लिए किसी भी चीज के लिए। तो हो सकता है ये बातें यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के मन में उभर कर आ रही थी कल रात कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो इस रिश्ते को इस खूबसूरत तरीके से निभा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। और क्या बात है। नंबर 6 आपको पता है शुक्र का है। वाह, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कार्ड है यहाँ पर आया है। वापस वही एनर्जी कि आपके पर्सन आपके साथ खूबसूरत लम्हे, जिंदगी के हर खूबसूरत लम्हा आपके साथ बिताना चाहते हैं। शादी के लिए सोच रहे थे। आपके पार्टनर इतने ज्यादा आपसे प्यार करते कि वो आपसे दूर ही नहीं होना चाहते। और अब जो यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं, शादी तक लेकर जाना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर TF जर्नी में भी हो सकते हैं। नंबर 4 आपके लिए खास हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है आपके पर्सन के अंदर और वो इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं। जो कुछ भी आज हालात है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर सब कुछ चेंज करके रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और वो आपके खातिर खुद को बदलना चाहते हैं। जैसे कि पहले बहुत जिद्दी थे, जैसे कि पहले कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, जैसे कि पहले आपकी कोई बातें नहीं मानते थे, वो इंसान अपने आप को बदलने के लिए तैयार है सिर्फ आपके प्यार के खातिर। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर को कल रात ये भी महसूस हो रहा था कि आपके जाने के बाद उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। जब आप उनके साथ थे तो जिंदगी कुछ अलग थी, इस ऐसे जी रहे थे, वो आपके साथ बहुत खुश थे और आपके जाने के बाद जिंदगी बदल चुके हैं। उनके चेहरे पर वो मुस्कान कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं आपके जाने के बाद। और अब आपके पार्टनर उन सारे लम्हों को, वो जो खूबसूरत जिंदगी है वो फिर से लौट कर आए, यही कामना, यही तमन्ना कर रहे थे कल रात। और क्या है, क्लैरिफाई भी करेंगे हम सारे कार्ड्स। आउटसाइडर, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप उनको इग्नोर करने लगे हो आजकल। आप उन्होंने, हो सकता है कि आपने इस इंसान को भाव देना ही बंद कर दिया है। आपके पार्टनर को इस बात का दुख हो रहा था कल रात। उस इंसान को लगता है कि पहले कितना ज्यादा आप भाव दे रहे थे उस इंसान को, लेकिन आजकल आपने मतलब चेंज हो गए हो। आपने इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया है। कुछ लोग, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे थे कल रात। हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, इस वजह से भी इंसान बड़े परेशान, बड़े हैरान हो रहे थे। उनके खुद की जिंदगी में भी प्रॉब्लम है और ऊपर से आप साथ नहीं हो, ये बात इस इंसान को बहुत ज्यादा खल रही थी। आपकी कमी इस इंसान को बहुत ज्यादा खल रही थी। क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा ड्रीम देखे हैं कल रात और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपके पर्सन, हो सकता है सोने के बाद भी आपके सपने दिखे हो कल रात।
या जागती आंखों से, ठीक है, खुली आंखों से सपने देख रहे थे कल रात, बहुत ज़्यादा ड्रीम सजा रहे थे। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन इमोशनली बहुत फील कर रहे थे आपको, ठीक है। और क्या है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है आपके पर्सन की। आपके पर्सन डेफिनेटली इस सृष्टि की नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस नई शुरुआत के लिए अब वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। इससे ब्यूटीफुल कार्ड कुछ हो नहीं सकता। डेथ और कॉम्प्रोमाइज का कार्ड जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है, आपके पर्सन इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। स्कॉर्पियो राशि हो सकते हैं उनकी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे थे, बैलेंस के बारे में सोच रहे थे। इस रिश्ते में कैसे बैलेंस लेकर आना है, इसके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात। और वो सब कुछ वो देना चाहते हैं जो आपने उस इंसान को दिया है, वो प्यार, वो अटेंशन, वो वक्त, सब कुछ वो आपको दुगना लौटाना चाहते हैं, ठीक है। जितना आपने दिया है उससे भी कहीं ज्यादा। और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं क्योंकि वो अब आपको एक ऑफर करना चाहते हैं। वो इंसान खुद को बदल रहा है आपके खातिर, क्योंकि वो इंसान अब आपके जिंदगी में वापस आने के बारे में कल रात सोच रहा था, आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहा था। और अगर आपको ऑफर करना है, अगर आपकी जिंदगी में वापस आना है, तो चेंज करना होगा खुद को, ये उस इंसान को समझ में आ रहा था। और क्या है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके पर्सन ने जो कुछ भी, अगर देखो नंबर 5 को हमने क्लैरिफाई किया तो नंबर 5 ही यहाँ पर आया है। और जब भी हम टैरो में देखते तो नंबर 5 यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं होता है टैरो में, ठीक है। ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, आपके पार्टनर ने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया था पास्ट में, और ऊपर से शक भी करते थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपके पार्टनर आपके ऊपर शक करते थे। इस इंसान को लगता था कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, आप दूसरों से बातें करते हो, आप किसी की भी, मतलब अगर कोई आपको कान भरते तो आप उसकी बातों में आ जाओगे। इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप विश्वास करने के लायक नहीं हो। अगर कोई आपको भर दे कान आपके, तो बस आप उस इंसान की बातों में आ जाते हो और इस इंसान के ऊपर शक करना स्टार्ट कर देते हो। तो कुछ ऐसी बातें भी आपके पार्टनर के जहन में कल रात बहुत ज्यादा चल रही थी कि क्या वो अगर आपके पास वापस आते हैं, क्या अगर वो खुद को इतना ज्यादा बदल देते हैं आपके लिए और वो कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं आपके लिए, तो क्या आप विश्वास रखने के लायक हो भी या नहीं। इस बारे में भी वो गहराई से सोच रहे थे, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में भी ऐसा, बहुत ज्यादा ऐसा देखा है कि आप दूसरों की बातों में आते हो। अगर आप दूसरों की बातों में आते हो तो सबसे पहले ये बंद कर देना है। दूसरे लोग आप दोनों के बारे में नहीं जानते, आपके प्यार के बारे में नहीं जानते, किस गहराई से आप एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात उन लोगों को पता नहीं है। और हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हो आपके आसपास जो आप दोनों को एक नहीं देखना चाहते, वो चाहते कि आप दोनों हमेशा अलग रहे। तो ऐसे लोगों की बातों में आकर आप खुद के रिश्ते को खराब ना करो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि हो सकता है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कोई और तेल डालने की कोशिश कर रहा था। अगर आप दोनों का झगड़ा हो रहा है तो कोई और उसको भड़काने की कोशिश कर रहा था, या आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें डालकर आपको उस इंसान से दूर करने की कोशिश कर रहा था। या सेम एनर्जी उस इंसान के लिए हो सकता है कि उस इंसान को आपसे दूर करने की कोई कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कल रात आपके पार्टनर इस बारे में बहुत ज्यादा गंभीरता से सोच रहे थे कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। टैरो से जान लेते हैं क्या एनर्जी है कल रात आपके पर्सन किस सोच में थे, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ सोर्स, सबसे पहला ही कार्ड जो टैरो का आया है। आपके पार्टनर कल रात सोए नहीं है, बहुत एंजाइटी फील कर रहे थे, परेशान से हो रहे थे, और नींद जैसे कि गायब हो गई थी आपके पार्टनर की। कल रात इस इंसान ने बहुत ज्यादा लेट नाइट तक जाग जाकर आपके बारे में सोचा है। इस इंसान को रोने को मन कर रहा था। मे बी कुछ लोग तो आपके पार्टनर ने रो दिया हो आपके लिए, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी जब भी आती है, आंखों में आंसू और आंखों की नींद गायब, ठीक है। कल रात आपके पर्सन इस एनर्जी में थे कि ना उनको नींद आ रही थी, ना वो इंसान चैन से सो पा रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर ने कल रात बहुत ज्यादा रो दिया है आपके लिए, किसी कोने में बैठकर, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और एंजाइटी भी उनको हो रही थी आपके प्यार के खातिर, आपके खातिर। इस इंसान को बहुत जल्द आपकी तरफ आने की जो चाहत है कल रात बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। द फुल, उस इंसान को ऐसा भी, देखो पहले भी यहाँ पर वही एनर्जी है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप क्या उनके जो विश्वास है उसके ऊपर कायम रहोगे।
पहले भी यही एनर्जी है, वापस वही एनर्जी कि वो शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन उनको रिस्क लगता है। कल रात भी वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन उनको लगता है कि रिस्क है, उनको लगता है कि आगे जाकर भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे भी कुछ थॉट्स आपके पार्टनर के थे, लेकिन एक बात यहाँ पर खूबसूरत है कि वो आपके लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। दी टावर, देखो कल रात भी आपके पर्सन को डर लग रहा था कि दूसरों की वजह से, अगर आप दूसरों की बातों में आते हो, अगर हमेशा दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, या किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है, या आप शक करते हो इस इंसान के ऊपर, कोई भी वजह हो सकती है। इस इंसान को डर लग रहा था कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता तबाह ना हो जाए, खराब ना हो जाए, और वो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पेनफुल। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर बेसब्री से आपका भी इंतजार कर रहे हैं गाइस। कल रात भी इस इंसान को ऐसा लगता है। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन रो रहे थे, वापस वही एनर्जी, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, यहाँ पर भी कि आपके पर्सन कल रात रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे आपके लिए। ये इंसान, देखो ये इंसान ना बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके लिए। भले वो इंसान आपको दिखाए, भले वो दिखाए कि आपको दूर जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान रोता है आपके लिए। जब भी इंसान अकेला होता है आपकी यादों में रो देता है, और कल रात भी ये इंसान आपके लिए रोया है। दी टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, दी टावर क्यों है? 2 ऑफ कप्स, देखो इस प्यार में ना बहुत ज्यादा ऐसी परेशानियों का सामना आप दोनों ने भी किया है। एक तरफ 2 ऑफ कप्स है, दोनों भी एक दूसरे से गहरा प्यार करते हो, और दूसरी तरफ उसको क्लैरिफाई किया हमने दी टावर को। तो 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर को पता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भर भर के प्यार है, लेकिन ये रिश्ता डर लगता है आपके पार्टनर को। दूसरों की वजह से इस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना आप दोनों ने किया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां अगर की है तो आपको लगता है कि उस इंसान ने की है, लेकिन उसके पीछे कुछ और ही वजह हो सकती है। हो सकता है उस इंसान को कोई और कान भर रहा था। प्यार तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, प्यार की तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि दोनों भी एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हो। द एम्परर, ऊपर से ये एम्परर बीच में आया है, बॉटम में क्या है देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो आपके पार्टनर कल रात कुछ ना कुछ बातें ना नसीब के ऊपर भी छोड़ रहे थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े इगोस्टिक हो, या ये इंसान की खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये खुद झुकना नहीं चाहते थे, ऐसा भी हो सकता है। तो कल रात आपके पर्सन कुछ बातें नसीब के ऊपर छोड़ रहे हैं। उनको लगता है नसीब का साथ मिलना चाहिए, उनको लगता है कि कोई बातें ऐसी है जो इस इंसान ने बहुत कोशिश कर ली थी, या आपने बहुत कोशिश कर ली थी लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो नसीब का भी साथ मिलना चाहिए। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन बहुत मायूस हो रहे थे कल रात, बहुत ही ज्यादा मायूस। उनको डर भी लगता है नसीब का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके लिए निकाल लेते हैं कार्ड्स, आपको इस वक्त क्या सुनना जरूरी है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ना जो आपने पास्ट में अनुभव लिए हैं ना, अब उसी के आधार पर आगे बढ़ना है। बर्डन नहीं लेना है, टेंशन फ्री हो जाना है आपको। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बेवजह बर्डन ले रहे हो, बेवजह बर्डन लेकर कुछ नहीं होगा गाइस, परेशान मत होइएगा। और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है। पास्ट का बर्डन ले रहे हो ना, जो पास्ट में घटित हुआ है, इतने सारे नहीं चाहिए। टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, उस एनर्जी से लेट गो कर देना है आपको। और बहुत ज्यादा द्विधा परिस्थिति है, या कुछ लोग तो 2-2 थॉट्स में अटक गए हो, निकल नहीं पा रहे हो। शांति से सोचने की आवश्यकता है। आपको ना खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हो, मतलब छुप छुप कर रोते हो। कोई भ्रम, कोई गलत फहमी का शिकार भी आप हो चुके हो। आपको कहा जा रहा है कि आपको खुश रहना है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपके जो फोटोज है बहुत ही खूबसूरत आते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपके बहुत खूबसूरत फोटोज देख रहे हैं, तो आपको रहने के लिए कहा जा रहा है हैप्पी हैप्पी, क्योंकि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप खुद हैप्पी नहीं रहोगे तो उस हैप्पीनेस को कैसे अट्रैक्ट करोगे आप? और क्या है, नो नीड टू वरी, चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो होगा आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, तो चिंता नहीं करनी है, बस आगे बढ़ते जाना है। और यस, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब है यहाँ पर यस, डेफिनेटली यस। आपका सवाल कोई भी हो सकता है, एंजल ने आपको उसका जवाब दिया है यस।
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।